अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा जी, असर का टाइम होने वाला है और मेरे बच्चे तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है यहाँ अपना स्कूल का काम लिख रहे हैं। तो अक्सर औक़ात मैं नहीं दिखाता, कमेंट होते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक इतना समझते हैं, कुछ लोग गिने-चुने कमेंट, उनसे कमेंट से अंदाज़ा होता है कि वो समझते हैं कि शायद बच्चों का तालीमी मामला सिर्फ़ जो है खेल तमाशा या ड्रामा ही है। ऐसी बात नहीं है जी। इस मुश्किल मामलात में हम लोग जो बैठे हुए हैं, मेन वजह ये इनकी पढ़ाई का मामला है। तो इनकी पढ़ाई की वजह से ही बैठे हैं और इनका पढ़ाई का मामला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा भी है। और ये अपना स्कूल का काम वग़ैरह लिखते रहते हैं। तो जो होमवर्क वग़ैरह होता है वो भी लिख रहे होते हैं, वहाँ स्कूल में भी प्रॉपर जा रहे होते हैं। आपको मैं दिखाता भी रहता हूँ, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये अपना काम जो है स्कूल का लिख रहे हैं। मैंने बोला चलें आज मैं थोड़ा-सा वीडियो में दिखा दूँ। हुसैन पता नहीं इंग्लिश का काम लिख रहा है या मुझे नहीं पता। हसन का ये मुझे पता चल रहा है, ये सिंधी का काम जो है ना, ये सिंधी का काम लिख रहा है हसन। तो हसन की राइटिंग कोई मज़े की नहीं है, हुसैन की राइटिंग थोड़ी मुझे बेहतर लग रही है। और जिसकी कॉपी ली हुई है इन्होंने, उसकी भी पता नहीं बेहतर है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। हसन की डॉक्टर साहब वाली लिखाई है जी। मेरे जो डॉक्टर साहब हैं वो भी इसी तरह लिख के दवाई देते हैं, जो कंपाउंडर समझ सकता है। अभी ये स्कूल का काम लिख रहे थे, मैंने बोला चलें मैं थोड़ा-सा वीडियो में दिखा दूँ ताकि आप बहन भाइयों को भी पता चले कि बच्चे जो है ना उनका पढ़ाई का मामला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। बाकी मेरे रब के हाथ में जो भी इनका मुस्तकबिल है। तालीम तो ज़मानत नहीं है अच्छे मुस्तकबिल की। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे हम सब के बच्चों के, ये दुआ है मेरी रब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। लाइट आई है, बच्चों ने फरमाइश की है हमें जो है ना दिन को जो आपने सालन बनाया है चिकन का कीमा और जो है ना आलू उसका बीच में से निकाल के पराठे बना के दो। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ जो बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म के पराठे। तो जन्नत तो वैसे भी मेरे को बोलती कि मैंने यही खाना है, तो हसन और हुसैन भी फिर पूछा तो कहते हैं ये देखें। मैंने बोला चले मैं इनको पराठे बना के दे देती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के पराठे बने। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा रही, अभी मुझे नहीं पता जन्नत के बाबा। मैं भी नहीं खा रहा, जन्नत के बाबा कहाँ से पराठे खाता अच्छा है। नहीं खाते, नहीं खा रही आप? नहीं खा रही? सोनिया मैं वो डब रोटी के साथ जो वही मैं बिल्कुल रोटी नहीं खा रही, मैं आपको ये बता रही हूँ रोटी नहीं खाती। रात को भूख लगेगी। मेरा पता नहीं क्यों मेरा सालन खाने को दिल ही नहीं करता है। चाय के साथ डब रोटी मंगा दूँ छोटी वाली। नहीं नहीं, रोटी से नाश्ते में नहीं खाती मुझे देखिए माशाल्लाह। इसी तरह दो पराठे बनाए हैं हसन हुसैन के लिए, जन्नत के लिए बना रही हूँ, 3 इनके लिए बना रही हूँ ना। ऊपर नीचे रख के रोटी बनाओ तो फिर इस तरह होता है ना डबल रोटी के साथ देखिए। तो ये लहदा और ये लहदा। जन्नत तो ये है कि पीस खा लेती है, तो हसन और हुसैन दोनों खा लेंगे तो माशाल्लाह से पेट उनका भर जाएगा। कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पराठा बनाए। मेरे मुँह में पानी आ रहा है लेकिन मैं नहीं खा रही। कल सोनिया की भाभी ने बनाए थे, हाँ, वो तो खैर मैं जन्नत नहीं खाया है और किसी ने नहीं खाया। जन्नत नहीं खाया था। वो बच्चे भी जो है ना फिर हमारे हसन हुसैन, इनको भी पराठे बहुत पसंद हैं, शौक़ से खाते हैं। तो खैर अभी कहा तो नहीं, अभी तक स्कूल का काम जो है ना अभी तक नहीं बदला, अभी भी चल रहा है। हसन हुसैन का चल रहा है, हसन का कंप्लीट हो गया है। चैट जीपीटी से क्या देख रहे थे हसन? काम देख रहे? हाँ, मैथ का सवाल वो एक्सेप्ट करेंगे स्कूल में? अच्छा, ये भी वही कर रहा है अभी। अच्छा, हसन ने जी चैट जीपीटी से किया है, वही यही बोलते हैं चैट जीपीटी ना। तो अब हुसैन भी वही हसन ने जो किया है वही हो गया कंप्लीट। ये तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए जी, ये मेरा ख्याल है बैठे हुए हैं। चलें अच्छी बात है, काम करेंगे और मैं तो गर्मा गर्म यहाँ बना के दूँगी पराठे। इस तरह मैंने मसाला इसमें भरा है और ज़रा दिखा दें करीब से आके क्या हुआ। घर में पराठे
अच्छे बन गए। मेरा पराठा दूसरा जल रहा होता है, ये ऊपर रखूँगी। एक मिनट सही लाल पराठा होगा ना, फिर खाएंगे मज़े मज़े लेके, बोलेंगे इतनी माशाल्लाह से। मैं इसलिए कुकिंग की वीडियो पराठों की ज़्यादा बना रहा हूँ। कुछ बहन भाई कहते हैं आप वीडियो में बनते हुए भी दिखाया करें। फिलिंग उसकी जो है ना सही भरी नहीं जाती, खुल जाती है। मैं खुद कोशिश करती हूँ ज़्यादा उसको ना करूँ, वरना बच्चे जो है ना हाँ, किनारे खाली हों फिर छोड़ देते हैं बच्चे, उससे अच्छी तरीके से पक जाएगा। खाते नहीं है, वो किनारा फिर ज़ाया होता है रोटी अच्छा, का। रोटी है आप सालन के साथ खा लें, बाकी सालों में फ्रीज कर देती हूँ। मैं तो बोलता हूँ कुछ खा लो आप भी। अभी तक तो मेरा कि मैंने दिल नहीं कर रहा, मैं पर सब्जी कुछ होती है तो दिल करता है खाने को। सब्जी बच्चे नहीं खाते। भाभी ने भी चिकन ही बनाया है, भाभी तो कुछ सालन बना ले, अभी चलो सब्जी वगैरह कुछ वहाँ से ले लेती, लेकिन उन्होंने भी सब्जी नहीं बनाई, चिकन ही बनाई। अच्छा जी, मुझसे गलती हो गई उस दिन बाज़ार जाके, क्योंकि मैं वहाँ से घर का मसाला नहीं लेके आई। मसाला मेरे पास था, मैंने बोला वो घर में रखा हुआ है मसाला, लेकिन घर आई हूँ तो मसाला डाला है तो वो पता चला बिरयानी मसाला है, वो घर मिक्स मसाला नहीं है जो इस्तेमाल करते हैं सालन में यूज़ करते हैं। तो गलती होगी, नहीं लेके आ सकी। मैंने बोला चलें 2-3 दिन के बाद आऊँगी, और सौदा भी सारा घर का लेके जाऊँगी, दालचीनी पत्ती घी वगैरह जो चीज़ें थोड़ा बहुत ले आई थी, तो मैं बोला चलें जो है ना फिर लेके जाऊँगी। तो इंशाल्लाह कल बाज़ार लगेगा, कल जाके ले आऊँगी। आज फिर भाभी से लेना पड़ेगा, कल भी भाभी से लिया था, क्योंकि उस मसाले के बगैर का सालन ना अच्छा लगता है, ना बच्चे खाते हैं ना मैं, तो वो भाभी से लूँगी, अभी बनाऊँगी, कल लेके आऊँगी, फिर उनको भी दे दूँगी। हमारे तरफ जो है ना चलता रहता है चीज़ें, जो है ना चीनी नहीं है तो कप चीनी ले ली, वो रोज़ जो है ना दे दी, एक कप पत्ती वो किसी ढक्कन से या किसी चीज़ से ले ली। मैं बात क्या कर रही थी और चरपाइयाँ दिखाने लग गई थी। चीनी ले ली एक कप, फिर वो चीनी नहीं है चीनी आई दे दी। इसी तरह बर्नी का ढक्कन होता है उससे पत्ती ले ली दे दी। इसी तरह बर्नी के ढक्कन से मसाला ले लिया, फिर वापस दे दिया जब लेके आए। तो ये चलता रहता है। जब हम लोग वहाँ पे अपने ससुराल में रहते थे वहाँ पे भी चलता रहता था, यहाँ पे भी चलता है, गांव में भी चलता रहता है। तो ये ज़िंदगी के मामलात चलते रहते हैं साथ साथ। तो ले आऊँगी तो फिर भाभी को दे दूँगी। कम से सबसे पहले करती हूँ जी सफाई। बच्चे स्कूल गए हैं तो ये चरपाई पे मैं लेटी रही हूँ, हुसैन मेरे बेटे की चरपाई, क्योंकि मुझे लग रही थी मच्छर काट रहे थे इस चरपाई पे, ये अंधेरा है पीछे, तो मैं लेटी हूँ तो मुझे मच्छर काट रहे थे, तो मैंने बोला यहाँ पे लेटूँ। तो जन्नत की बाबा चले गए हैं, बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, क्या बनाऊँ क्या खाएँ। तो मैंने बोला जब तक मैं घर की सफाई वगैरह कर लूँ वो ले आएंगे तो फिर जो है ना कुछ पकाना है। तो बाहर किचन में आपको बताऊँ कुछ ना कुछ वो रख के गए हैं। मुझे बोल रहे थे सोनिया चाय के मेरे कप यहीं पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वो आलू रख के गए, आलू बॉईल कर रहे हैं, पता नहीं क्या बनाएंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को जो है ना पानी आ रहा है, हाँ ये देखिए टूटी में पानी ही नहीं आ रहा। सुबह लाइट जाती है उसके बाद पानी नहीं होता। 2 रोटी लेके आए हैं नाश्ते के लिए बच्चों के लिए सुबह। तो ये आलू रख के गए, आलू का कोई बनाएंगे, सालन बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। अभी मैं जो है ना अंदर कमरे की करूँ सफाई, उसके बाद जो है ना कमरे की सफाई करती हूँ, आएंगे फिर पता चलेगा क्या बनाना है। तो रात को भी खाना नहीं खाया, कीमा बना हुआ था हमारी तरफ, भाभी की तरफ बनी हुई थी चिकन का सालन, तो दिल ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कोई सब्ज़ी वगैरह हो। तो बोला तो मैंने बोला कोई सब्ज़ी दाल वगैरह ले आए, चिकन का कीमा चिकन वगैरह खा खा के दिल ही नहीं करता। बस देखें क्या लेके आते हैं। तो भूख भी लग रही है। आज मैंने सुबह नाश्ते में भी एक बिस्किट ही खाया है। मैंने बोला नहीं मैं सुबह सुबह नाश्ते में तो कप चाय पी लूँ तो दिल नहीं करता। चलें घर की सफाई वगैरह करते हैं, जल्द से जल्द खाना बनाते हैं, फिर जो है ना खाना खाएँगे। अच्छा जी, मैं गया था सौदा वगैरह लेने, सामने पड़ा है सौदा लेके आया हूँ। सोनिया ने और मैंने सुबह नाश्ता हल्का फुल्का ही किया है। तो सोनिया देखें कैसी होशियार है, इसे पता है टाइम का। भाभी के घर गई है, इसे पता है वहाँ नाश्ता बन रहा होगा। भाभी की तबीयत भी सेट नहीं है, मुझे भाई बोल रहा है क्या पता दांत का मसला है, डॉक्टर के पास इसको लेके जाओ। अच्छा जी, मैं यहाँ दांत का मसला है ना उसकी ना। भाभी नाश्ता बना रही थी तो मैंने बोला मेरे लिए भी एक पराठा बनाओ, मुझे सख्त भूख लग रही है। मैंने रात को भी नहीं खाया, बच्चों को मैंने आलू वाले पराठे बना के दिए, मैंने नहीं खाया। सुबह मुझे कप चाय पिए, तो रात का ही कीमा था मेरा। भाभी ने बोला यहीं पे करो भाई, अभी उठे हैं बनाएंगे और रेस्ट होएंगे, फिर उसके बाद चाय बनेगी, पराठे उनके बन के। मैंने बोला नहीं मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा जो है आधा ऐसा जन्नत के बाबा को भी दूंगी, थोड़ा बहुत वो भी। सालन हमारा है कल वाला, थोड़ा सा इससे आप एक रोटी बनवा के ले आती वो बेहतर था। मैंने वही बोला है तो भतीजी बोलने लगी कि पप्पू बन गए पराठे, भाभी ने दे दिए, वरना मैंने बोला यार
मैंने बोला आधा आप खा ले, आधा मैं, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। नहीं यार, बच्चे जो है ना, पराठा मुझे नुकसान देता है। थोड़ा सा खा ले, थोड़ी सी बेवफाई चंगी है, ज्यादा बेवफाई चंगी नहीं। तो भाभी के दर्द में दर्द है, जिस दिन हॉस्पिटल लेके गई हूँ मैं, उन्होंने दवाई दी है, तो उन्होंने बोला दांत जो है ना दाढ़ खराब है, वो निकालेंगे नहीं, पस पड़ी हुई है। वो दवाई उन्होंने दी है, 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन बल्कि हो गए हैं, वो दवाई ले रही है, बिल्कुल भी आराम नहीं है, पूरी रात कहती है दर्द है, और पूरा जिस तरफ का मुँह भी है ना सूजा हुआ है। वो हॉस्पिटल के साथ दूसरी हॉस्पिटल है बड़ी दांतों की, जो डेंटल की, तो भाई बोल रहे हैं उसके पास ले जाओ इनको। वो तो शाम को आते हैं सारे। डॉक्टर तो वो नहीं है, सर सैयद हॉस्पिटल है ना, उसके साथ जो है वो तो दिन को ही होती है। जिस डॉक्टर के पास लेके गए वो तो शाम को ही आएगा 6 बजे। फिर मैंने बोला आप उनके पास जा रही हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तो मशवरा यही दूंगी शाम को उसी के पास जाना, उसको बोलना मुझे आराम नहीं आया, आपने इतनी महंगी दवाई भी दी है। वही कह रही है कि भाई बोल रहे हैं चले देखते हैं। अच्छा जी, हम लोग तो लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइट आए तो हम अपने काम ख़त्म करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता मैंने कर लिया है, यकीन माने अब नाश्ते के बाद 1 कप चाय होनी चाहिए। अब क्या करूं, मुझे जन्नत के बाबा का डर है, वरना मैं चली जाऊं वहां जाके बैठ के चाय भी पी के आ जाऊं, क्योंकि चाय अभी बन गई होगी। तो थोड़ा सा इन्होंने भी किया है नाश्ता, आधी सी रोटी खाई है, मैंने बोला थोड़ा सा खा लें। तो अभी मैं चाय के लिए चली गई तो ये बोलेंगे सोनिया बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। मैं अब क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। कहीं आप सौदा लेने नहीं चाह रहे? कहीं कुछ और मेरे ख्याल में रह गए। चलें जी, मैं इनको किसी काम के लिए बाहर भेज के और भाग के जाऊंगी, खुद चाय पी के आऊँगी। मैंने बोला था मसाला लेके आना, मैंने बाल, हाँ ये काम हो गया। अब तो चाय पकी मेरी जी वहाँ पे, अब जाऊँगी मसाला लेके आऊँगी और जो है ना वहाँ चाय पी के आऊँगी। अच्छा जी, अभी इसका फुल इरादा है ना, ये देखें मैंने मसाले का कहा है और जा रही है वहाँ भी बहाने से चाय भी पी के आएगी। मैंने नहीं पीनी। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई, और इस टूटी में पानी आता है तब किचन साफ़ होता है। पानी आए हुए 15 मिनट हो गए, बेगम साहिबा को आवाज़ें दे दे के जाके बैठ ही गई। मीटिंग चल रही थी, हम लोग मीटिंग में सोचते हैं, क्योंकि आपके हमारे घर की जो मीटिंग होती है ना, उसमें आप नहीं जाते तो फिर मैं तो जाती हूँ ना। ऐसे ही बेवजूल की बातें होती हैं, मैं कोई काम की बात हो तो फिर जाऊं। अच्छा जी, पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। ये रेसिपी तो सोनिया के वो हो जाएगी, लेकिन आप ही बनाना है, जो बना रहा मैं हूँ। मैं फिर दाल बनाऊंगा, दाल और ये चावल आप बॉईल करना। वो निकाल लूँगी। चने की दाल और घिसियाँ रखी हुई हैं मैंने जी, अच्छे तरीके से इन्हें पकाऊंगा, मसाले वगैरह डालें। कुकिंग वाले चैनल पे इसकी रेसिपी शेयर होगी इंशाल्लाह। आप वहाँ जाके ज़रूर देखना, मज़े का खाना बनेगा। पानी भर गया है मेरा ख्याल है। वो बंद कर देगी, वो बैठी हुई है बाजी मेरी। अच्छा जी, वो देखें जन्नत और जन्नत के बाबा भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर लगा थी, क्यों आज देर से छुट्टी हुई है? वही तो मैं कह रही हूँ ना, कब से बाबा गए हुए हैं, मैं 2-3 बार आके देखा। चावल मेरे ऊपर, बैग मुझे नहीं देती, क्या बोलता हूँ मैं बैग उठाऊँ, बोलती है नहीं रुक, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। मैं इसके उतार दो, ऊपर से स्कार्फ उतार। शूज उतारता हूँ यहाँ पे इसके, और ये भी भूल गया था, आज मैंने इससे वादा किया हुआ था। हफ्ते 10 दिन में जो है ना, जन्नत से मेरा जो है वादा होता है, ज़्यादा नहीं, कभी कभी। वहाँ से तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे दोनों बाप बेटा। नेकी जो है ना, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन मेरी जुबान होती है। अच्छा जी, खाना खा के सोनिया फिर गायब हो गई थी। मैं आया हूँ तो यहाँ बैठी हुई थी सोफ़े पे, और यहाँ पे देखें, ये मैंने बोला चलें ये भी आपको दिखाऊं। ये मेरा हाल है, दुपट्टा है पूरा, थान है ना ये कमीज़ों के पिछले दामन है। अच्छा, ये कमीज़ों के पिछले दामन है जी। ये पूरा मेरा हाल है, एक बहुत बड़ा पीस है, कोई कुछ नीचे 500 मीटर आप हिसाब लगाएं। अच्छा, ये जो है ना, इनसे धागे वगैरह तोड़ रहे हैं, कुछ धागे तोड़े हुए हैं, ये देखें, ये यहाँ साइड पे ये जो धागे हैं ना, ये धागे तोड़ रहे हैं, और वो देखें बाहर तक, ये बाहर तक देखेंगे, ये वाले धागे निकालते हैं, ये इसका जो धागे है, हाँ वो मैंने अंदर दिखाए हैं, ये वाले धागे निकालते हैं। बस सारे ख़त्म हो गए मेरे ख्याल में, ये वाले धागे, ये वाले रह गए। अंदर भी रहते हैं, 500 मीटर का वो है। ये सारे कर रहे हैं। ये पीस या तो ये पीस भूल गए हैं, या तो मैं पहले समझ रही थी ये साड़ी है, लेकिन अभी पता चला है कि इसकी कमीज़ का पीछा दामन है। अच्छा, लगते तो ऐसे ही है जैसे साड़ी। तो ये देते हैं आके घर से, घर पे ही आके कोई देता है बंदा, वो फैक्ट्री का माल,
ये धागे उतारने पड़ते हैं। पहले ये सब उतारते थे, अम्मी भी काम कर, बहन भाभी बच्चे वगैरह। अब छोटी भाभी है, फारिग होती है घर में ज़्यादातर इसको, तो वो अपने लिए मंगाती है। वो सामने मेरी बहन के किराएदार है ना, वो ये काम करती है अभी भी लेडीज़ घर में, तो ये फिर भाभी भी उनसे ले लेती है। तो कभी मैं भी आगे साथ करती हूँ उस काम थोड़ा बहुत, तो कभी जो है ना अकेली। अभी मैं घर में काम कर रही थी, मुझे आवाज़ें आई, मेरी कज़न आई हुई थी उसके पास, तो ये भी पीछे से आ गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, अगर होती साड़ी तो मज़े की होती, साड़ी में भी उड़ाती है। बड़े बड़े मज़े के कलर आते हैं। ये वाला हल्का कलर है, इतने अच्छे दिल करता है एक दो बीच में से ले ले, लेकिन है रेशमी है, कॉटन नहीं है। चले, मैंने बोला आप बहन भाइयों से भी शेयर करूं, आपको भी दिखाऊं। हाँ जी, पूरे घर में उसके इस तरह लगा के आसानी से इस तरह ना वो उतार देती है धागा, उसके साथ फालतू जो धागा लगा होता है। अच्छा जी, सोनिया तो बैठी है वहीं पे, मैं अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ, वीडियो अपलोड भी करनी है। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं जी इसी दुआ के साथ, अल्लाह पाक हमारे तमाम मामलात में आसानियों वाले मामले पैदा फरमाए, अल्लाह पाक अपना फजलो करम फरमाए दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।